साल 2000 में आई एक ब्लॉकबस्टर मूवी ने अचानक पूरे बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। ये मूवी थी कहो ना प्यार है। इसी मूवी से दो बेहतरीन एक्टरों का बॉलीवुड में डेब्यू भी हुआ। ये दोनों एक्टर कोई और नहीं बल्कि ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल थे। ऋतिक रोशन के बारे में तो लोग थोड़ा बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि ऋतिक मशहूर एक्टर और डायरेक्टर राकेश रोशन के बेटे थे। मगर अमीषा पटेल बॉलीवुड के लिए बिल्कुल नया चेहरा थी। कहो ना प्यार है मूवी में अमीषा की खूबसूरती और अदाकारी से सभी लोग दीवाने हो गए। इसके जस्ट बाद ही गदर एक प्रेम कथा में सकीना का रोल निभाकर अमीषा रातों रात एक सुपरस्टार एक्ट्रेस बन गई। सभी को लगने लगा कि बॉलीवुड में एक दमदार एक्ट्रेस आ चुकी है, जो कि बाकी सभी एक्ट्रेस पर भारी पड़ जाएगी। मगर अफसोस ऐसा कुछ भी न हो सका जैसा कि सबने सोचा था। फिल्मों में एंट्री करते ही अमीषा ने लगातार 3 सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें पहली थी कहो ना प्यार है, दूसरी थी बद्री जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, और तीसरी थी गदर एक प्रेम कथा जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अपने कैरियर की शुरुआत में ही 3 सुपरहिट फिल्में देकर हैट्रिक लगाने वाली अमीषा का कैरियर अचानक डगमगाने लगा। अचानक ही अमीषा के बॉलीवुड में बुरे दिन शुरू हो गए और वो बुरे दिन आज तक कायम है। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 3 ब्लॉकबस्टर मूवी देने वाली अमीषा का कैरियर बुरी तरह हिचकोले खाने लगा? क्या वजह रही कि इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के बावजूद अमीषा एक हिट फिल्म के लिए तरसने लगी? ऐसी कौन सी गलती कर दी थी अमीषा ने जो उसके कैरियर पर बहुत भारी पड़ गई? आखिर क्यों अमीषा की मां ने सरेआम सड़क पर ही अमीषा को चप्पलों से पीटा था? और क्यों अमीषा ने अपने ही पिता के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया था? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज आप अमीषा पटेल की उन सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जानोगे जो एक लड़की को अपनी जिंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब वो अपने कैरियर के पीक पर हो। मेरा दावा है अमीषा की ये कहानी आपकी जिंदगी में भी एक अहम रोल जरूर निभाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना और समझना। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 जून 1975 से, जब बंबई के एक हाई प्रोफाइल घर में अमीषा पटेल का जन्म हुआ। अमीषा पटेल के फादर का नाम अमित पटेल है, जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है, और अमीषा की मां का नाम आशा पटेल है। इसके अलावा अमीषा का एक भाई भी है जिसका नाम अश्मित पटेल है, जिसे आपने मर्डर मूवी के अलावा और भी कई मूवीज में देखा होगा। अमीषा के दादा का नाम रजनी पटेल था, जो कि एक बैरिस्टर होने के साथ साथ एक बड़े पॉलिटिशियन भी थे। रजनी पटेल के भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से बेहद करीबी संबंध थे। यहाँ तक कि मुंबई के नरीमन पॉइंट पर रजनी पटेल के नाम से एक हाईवे सड़क भी है। इससे ये तो साफ पता चलता है कि अमीषा के दादा एक बहुत बड़ी हस्ती थे। इसके अलावा अमीषा के फादर यानी अमित पटेल की बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टरों और डायरेक्टरों के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी। ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन भी अमित पटेल के क्लासमेट होने के साथ साथ बेहद गहरे दोस्त भी थे। इसके अलावा विनोद खन्ना और फिरोज खान के साथ भी अमित पटेल की गहरी दोस्ती थी, और इन सभी का अमित पटेल के घर आना जाना था। अमीषा पटेल उस वक्त बेहद छोटी थी और फिल्मी दुनिया के लोगों के अराउंड ही अमीषा का बचपन बीतने लगा। एक दिन राकेश रोशन अपने दोस्त अमित पटेल से मिलने उनके घर पहुंचे। जब वहां पर राकेश रोशन ने अमीषा पटेल को देखा तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए। अमीषा उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी, मगर बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखा करती थी। अमीषा को देखते ही राकेश रोशन ने अमीषा से एक वादा किया कि वो जब भी अपने बेटे ऋतिक को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे तो उसके अपोजिट हीरोइन के लिए अमीषा को ही लेंगे। अमीषा उस वक्त मुंबई में ही अपनी स्कूलिंग कर रही थी, और स्कूल पास आउट करने के बाद वो यूएसए के बोस्टन सिटी में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग करने चली गई। मगर 2 साल बाद अमीषा ने अपना सब्जेक्ट बदल लिया और इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। पढ़ाई खत्म होते ही अमीषा वापस मुंबई आ गई और मुंबई में ही मॉडलिंग करने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे लक्स, बजाज और फेयर एंड लवली जैसी कंपनियों के लिए एड शूट भी करने लगी। इसके साथ ही अमीषा एक्टिंग भी सीख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमीषा फिल्मों में ही अपना कैरियर बनाना चाहती थी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका अमीषा इंतजार कर रही थी। एक दिन एक मैरिज पार्टी में अमीषा की मुलाकात राकेश रोशन से हो गई। राकेश ने अमीषा को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया। जब अमीषा राकेश रोशन के घर डिनर पर पहुंची
तो वहीं पर अमीषा की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त ऋतिक रोशन से हो गई और वहीं पर अमीषा को उसकी लाइफ की पहली फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था कहो ना प्यार है। दरअसल कहो ना प्यार है फिल्म की शूटिंग तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। इसी फिल्म से राकेश रोशन अपने बेटे ऋतिक को फिल्मों में लॉन्च कर रहे थे और इस फिल्म में ऋतिक रोशन की हीरोइन अमीषा पटेल नहीं बल्कि करीना कपूर होने वाली थी। करीना ने इस फिल्म के कई सारे सीन भी शूट कर लिए थे मगर करीना की मां यानी बबीता इस फिल्म में करीना के रोल से सेटिस्फाइड नहीं थी। दरअसल इसी फिल्म से करीना का भी फिल्मों में डेब्यू होने वाला था। इस